मैं आपके माध्यम से पहले नंबर तो उन जो 35 लोग जिनकी डेथ हो गई है, वहाँ शहीद हो गए, उनको मैं आपके माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूँ। कि आप उसके बाद आपने ये कहा कि ये इसका जिम्मेवार कौन है, इसका सीधा सीधा जो जिम्मेवार है वो श्राइन बोर्ड है। उसके बाद जो ये कंपनी जो RFD के नाम कार्ड के नाम से यहाँ चल रही है, आपने देखा होगा कि जब 31 दिसंबर में वैष्णो देवी में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था जिसमें 12 लोग मर गए थे। उसके बाद ये कंपनी यहाँ आई थी। इस कंपनी ने ये कहा था कि कहीं भी 10 से 15 या 20 आदमी कहीं भी इकट्ठे होंगे तो इनको एक लारंग आ जाएगा जिससे ये यात्रियों को तितर बितर कर देंगे। हम इस कंपनी से ये पूछना चाहते हैं, पहले नंबर तो वो 100 आदमी वैसे वहां इकट्ठा क्यों हुआ, इनको क्यों वहां सिग्नल नहीं आया। और उसके बाद जब पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट था, स्कूल कॉलेज सारे बंद थे, एडवाइजरी जारी थी, यहाँ पत्थर गिर रहे हैं और पत्थर गिरे भी, फिर भी श्राइन बोर्ड ने वहां वैष्णो देवी में यात्रा क्यों भेजी, इसका जिम्मेवार सीधा सीधा श्राइन बोर्ड है। हम चाहते हैं श्राइन बोर्ड के उन अधिकारियों के ऊपर FIR होनी चाहिए जिन लोगों ने ये यात्रा भवन पे भेजी है। मैं उस चीज का गवाह हूँ, हमने वो यात्रा अपने आंखों से देखी है वैष्णो देवी जाते हुए और आते हुए, मेरा घर वहां है। मैं चाहता हूँ श्राइन बोर्ड के ऊपर कार्रवाई हो। और आपने देखा कल इन्होंने डेड बॉडियां भी जम्मू में ले गए क्योंकि कटरा के अंदर शोर ना पड़े, इसलिए इन्होंने डेड बॉडियां जो कटरा हॉस्पिटल में देने के बजाय जम्मू में उन लोगों को यात्रियों को दी जा रही है। ये भी बड़ी शर्म वाली बात है। यात्री यहाँ खज्जल हो रहे हैं तो डेड बॉडियां इन्होंने कल जम्मू शिफ्ट की। इसलिए हम लोग कटरा वाले और पुराने रूट के लोग हम इसका विरोध करते हैं। हम बहुत ज्यादा दुखी हैं कि जो श्राइन बोर्ड जो पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इसको बंद करें। प्रार्थना कर रहे हैं, आपके जितने भी दर्शक हैं, मैं सबके आगे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। और जो ये जहाँ पे हुआ है, ये चीजें होनी ही थी। 1 महीना पहले भी लैंडस्लाइड हुआ था। उससे बाद हमारे जहाँ पे एक रास्ता था पाड़ीदारों के टाइम, एक गुफा थी, अच्छे दर्शन होते थे। जब से श्राइन बोर्ड आया है, इसने एक गुफा की जगह 4 गुफाएं बना दी। हर 5-7 साल बाद एक गुफा का काम लगा लेता, एक रास्ता नया बनाता है, कहता है डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट के चक्कर में ये हमारे लोगों के त्रिकुटा पर्वत जो पूजनीय है, जिसके अंदर माता वैष्णो देवी तपस्या कर रही है। आज भी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे देखोगे, उधर लिखा हुआ है माता रानी त्रिकुटा पर्वत के अंदर तपस्या करी है। लेकिन श्राइन बोर्ड जो है, इसको नहीं मानता है। इसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, दान। सिर्फ दान इकट्ठा करने के चक्कर में यात्रियों को ऊपर छोड़ रहा है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मोदी जी इस श्राइन बोर्ड का पूर्ण गठन करो। इसका मेंबर बनाओ बाड़ीदार का, इसका मेंबर बनाओ कटरा का, इसका मेंबर बनाओ MLA MP जिन्होंने हमसे वोट लेने। अगर काम नहीं करेंगे जूते मारेंगे। इनको जो मेंबर है हमने देखे ही नहीं कभी, इनके मेंबर हमने कभी नहीं देखे। श्राइन बोर्ड के मेंबर कौन है? श्राइन बोर्ड के मेंबर वो होने चाहिए जो माता रानी के साथ आस्था रखते हैं, जिनको माता रानी की कथा पता है, जो त्रिकुटा पर्वत को सुबह शाम माथा टेकते हैं, वो मेंबर होने। इधर मेंबर ऐसे बनाया वो कभी आए ही नहीं। और मेरे पवित्र पहाड़ को शल्ली किया जा रहा है, JCB चलाई जा रही है। मेरा पहाड़ चलने वाला है। मैं 2 साल से बोल रहा हूँ। मैंने 4-5 दिन पहले भी श्राइन बोर्ड के बाद धरना दिया, सुनता कोई नहीं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। क्योंकि जिन्होंने सुननी है, जिन्होंने इनके कान खींचने हैं श्राइन बोर्ड के, वो इनसे प्रोटोकॉल लेते हैं। वो जहाज की टिकटें बोलते हैं, मेरा मामा आ रहा है, मेरा चाचा आ रहा है, 5 टिकटें, 5 कमरे, अच्छे दर्शन, पुजारी जी से चुन्नी डला देना। इस रिवाज के चक्कर में इनका कोई कान खींच के राजी नहीं है। दान के पैसे है, ये इसको बढ़ावा श्राइन बोर्ड खुद दे रहा है। गाड़ियां ये खुद चला रहा है। ये चाहता है जो लोकसभा में MP है, ये गाड़ियों से चक्कर लगा ले। जब कटरा के लोग चलाएंगे, जब मजदूर चलाएगा, ऑटो वाला चलाएगा, होटल वाला चलाएगा, तो MP बोलेंगे नहीं भाई साहब, मैं तो 5 साल पहले गाड़ी के दर्शन करके आया हूँ, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं। ये आदल डाल रहे हैं IS को, क्योंकि जब IS DC बन के आएगा, जहाँ पे CO बन के आएगा, वो बोलेगा मैंने 6 साल पहले गाड़ी के दर्शन गाड़ी से। बेसिकली इन लोगों को आस्था से कोई लेना देना नहीं। आस्था बसती है उन लोगों में जो नंगे पांव आते हैं, लेट के आते हैं, साइकिल पे आते हैं, जो माता रानी की गुफा देख के रोते हैं। वो लोग हैं माता रानी को मानने वाले। जब माता रानी को दर्शन करके यात्री बाहर निकलता है ना, उसके आंसू देखना,
वो है यात्री। ये यात्री थोड़ी है, ये फैशन है, ये पिकनिक स्पॉट है। ये जो लोग आईएएस जो न्यायाधीशों पे चेयरों पे बैठे हुए हैं, सिर्फ इनके लेटर आते हैं। श्राइन बोर्ड के दफ्तर में जाना होना, इतना बड़ा ढेर लगा होता है। एमपी के टिकटें, 5 कमरे, पुजारी से चुन्नी डलवा देना, इनके अच्छे दर्शन करवाना। एनजीटी वाले भी यही कर रहे हैं। मेरे त्रिकुटा पर्वत की रक्षा कौन करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं सभी भक्तों को बोलना चाहता हूँ, इस माता त्रिकुटा पर्वत में माता रानी तपस्या कर रही है हजारों लाखों सालों से। आज से नहीं, इधर लोग माता रानी को मां मानते हैं। सारे मिलकर आवाज उठाएं, सारे मिलकर आवाज उठाएं और त्रिकुटा पर्वत को बचाएं। जय माता दी।